आज चूंकि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है, देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र के 74 साल हो गए हैं। मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि देश का संविधान किसने लिखा, आप तुरंत ही अपने माथे पर शिकन लाएंगे और आप ये कहने लगेंगे कि भाई देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है ना। यही जवाब होगा आपका ना। लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा। मेरा जवाब होगा ये किसी और ने लिखा। अब आप ये कहेंगे कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। जानते हैं, भारत का संविधान लिखने वाले का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिर से सुने आप, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन संविधान लिखने का श्रेय, इसकी पांडुलिपि तैयार करने का जो श्रेय है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। कैसे? इसका इतिहास आप सुने। नमस्ते, मैं राशिद। इतिहास कुछ इस तरह से है कि 1950 में जब संविधान लिखा गया या लिखा जा रहा था, 1947 से लेकर के 50 के बीच, तब बात यह हुई कि इसे लिखेगा कौन, इसे पांडुलिपि में तब्दील करेगा कौन। तब फिर नाम आया लेखाकार, लिखने वाले, पांडुलिपि लिखने वाले कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो जिन्होंने संविधान की कॉपी लिखी। और संविधान की कॉपी लिखने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि आप फीस क्या लेंगे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं फीस नहीं लूँगा। बस एक ही मेरी शर्त है कि हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने पिता और दादा का नाम मैं लिखूंगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ऐसा ही किया। अगर आप संविधान की मूल कॉपी देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हर पन्ने पर प्रेम लिखा हुआ है। हर पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपना नाम लिखा हुआ है। ये तो एक कहानी हुई। जो संविधान की मूल प्रति तैयार हुई, लगभग 13 किलो वजन की थी और एक एक कमरे के अंदर बैठ करके, इस कमरे की भी अपनी कहानी है, वो अलग बताऊंगा मैं। एक कमरे के अंदर बैठ करके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पूरा संविधान लिखा और बहुत लंबा वक्त लगा। 432 निब, उस ज़माने में वो स्याही वाली कलम चलती थी ना, 432 निब खर्च हुई, तब जाकर के संविधान लिखा गया और 13 किलोग्राम का संविधान तैयार हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से कि आप एक काम करें, आप पार्लियामेंट के अंदर ही एक कमरे के अंदर आप बैठ करके ये संविधान की पूरी पांडुलिपि तैयार कर दें। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा ठीक है। हालांकि बाद में यही कमरा संविधान क्लब के नाम से जाना गया, जहां पर संविधान लिखा गया। मतलब आज के बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि संविधान किसने लिखा, तो आपको ये नहीं कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बल्कि आपको ये कहना है कि ये संविधान लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हाँ, संविधान की जो कॉपी है उसके पन्नों पर अलग अलग, कहीं पर टीपू सुल्तान, कहीं पर प्रभु श्री राम, कहीं पर माता जानकी की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कहानी हुई। जब संविधान लिख दिया गया तो इस पर हस्ताक्षर की ज़रूरत थी, सिग्नेचर की ज़रूरत थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। जवाहरलाल नेहरू पहले पहुंच गए, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत सिग्नेचर ऊपर राष्ट्रपति का होना चाहिए। इसीलिए जो संविधान की मूल प्रति है, कभी अगर आप देखें, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिग्नेचर सीधा नहीं है, बल्कि आड़ा तिरछा है। तिरछा इसलिए क्योंकि ऊपर की जगह ढूंढने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना सिग्नेचर तिरछा करना पड़ा। ये एक कहानी है। कहानी एक और भी है। संविधान की मूल प्रति बचाने की बहुत कोशिश की गई। कोशिश ये 1985 से शुरू हुई। लखनऊ में एक नेशनल लैब है, उससे ये कहा गया कि किसी तरह से आप कॉपी बचाएं। चूँकि पार्चमेंट पेपर पर नॉन स्टिकी तरीक़े से ये संविधान की कॉपी लिखी गई थी। लेकिन बहुत जतन के बाद भी जब ऐसा लगने लगा कि ये पर्चे ख़राब हो रहे हैं, कागज़ ख़राब हो रहा है, तब जा कर के कई विदेशी वैज्ञानिकों को बुलाया गया। उनसे ये कहा गया कि किसी भी तरह से आप कॉपी बचाएं। फिर दिल्ली में ही एक चैम्बर के अंदर एक ऐसा चैम्बर मंगाया गया जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ 1% हो, ताकि संविधान की कॉपी जो डीके हो रही थी, जो ख़राब हो रही थी, उसे किसी भी कीमत पर बचाया जा सके। ये एक अलग तरह का एक क्यूबिकल है, एक शीशे का क्यूबिकल है, शीशे का कैबिनेट है, जिसमें संविधान की मूल प्रति 13 किलो की रखी गई है। कभी अगर वक्त मिले तो आप ज़रूर देखें। क्योंकि आज
आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 3 साल लग गए भारत के नागरिक और सरकार के लिए नियम कायदे कानून बनने में। नियम कायदे कानून का मतलब ये होता है कि देश का संविधान तैयार होने में, जिसकी बुनियाद पर देश को चलना होता है। ये 3 साल बहुत ज़्यादा लंबे थे। 1950 में फिर जाकर के देश का संविधान तैयार हुआ और भारत एक गणतंत्र कहलाया। हालांकि गणतंत्र की अपनी कई कहानियां हैं। शुरू में इरविन स्टेडियम में, किंग्सवे कैंप, इन सब जगह पर रैलियां हुआ करती थी। 1950 से लेकर के 55 तक रैली, परेड, झांकियां। 1955 के बाद फिर राजपथ से झांकियां शुरू हुई और उसके बाद फिर 2 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कि राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया। हालांकि तब नेशनल स्टेडियम में रैली हुआ करती थी, या कभी जैसा मैंने बताया किंग्सवे कैंप वाले इलाके में हुआ करती थी। लेकिन अब देश का गणतंत्र मजबूत है और इस बार तो वैसे भी महिला शक्ति नजर आई है। 80% महिला शक्ति परेड में नजर आई। ये कुछ गणतंत्र की ऐसी कहानियां हैं जो आपके लिए बतौर हिंदुस्तानी जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्ते।